ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्रीमद् आचार्य भगवत कुंद कुंद आचार्य देव विरचित नियम सार जी के शुद्ध निश्चय नय को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। जीव अजीव अधिकार, शुद्ध भाव अधिकार, व्यवहार चारित्र अधिकार, प्रत्याख्यान अधिकार, प्रतिक्रमण अधिकार आदि के माध्यम से शुद्ध निश्चय चारित्र के बारे में जो बताने का प्रयास किया जा रहा है उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। व्यवहार से हम सब क्रिया बहुत अच्छी तरह से करने का प्रयास करते हैं, करना ही चाहिए। संसार का हर व्यवहार यथा योग्य करते हैं और धर्म के नाम वाला व्यवहार अपनी अपनी मत संप्रदाय के अनुसार जो कर रहे हैं, यानी संसार से हटकर 10% लोग व्यवहार धर्म में आते हैं और व्यवहार धर्म से मुश्किल से 1% लोग इस 10% वाले इस निश्चय धर्म की ओर बढ़ पाते हैं। हम जिस भले दिगंबर भावलिंगी मुनियों के संतों की वाणी को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं, परंतु वापस मत संप्रदाय आग्रहों में न पड़ते हुए मोक्ष का, मुक्ति का जो यथार्थ मार्ग बताने का प्रयास किया जा रहा है उसको इस मत संप्रदाय अपने सारे आग्रहों से छूटकर यथार्थ रूप से समझकर जीवन में हो सके उतना अपनाने का प्रयास करना है। 8वां अधिकार शुद्ध निश्चय प्रायश्चित्त अधिकार। क्यों लगाया आगे शुद्ध चित्त? शुद्ध निश्चय, सिर्फ निश्चय नहीं, जो यथार्थ परमार्थ आपको मोक्ष की ओर पहुंचाए, उस मार्ग की प्ररूपणा करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि धर्म संप्रदाय के नाम पर भी, व्यवहार के नाम पर भी और निश्चय के नाम पर भी जीवों का बहुत अटकना हो रहा है। अंत में तो नयातिक्रांत और पक्षातिक्रांत हुए बगैर जितना पढ़ा सुना उनका आग्रह रखे बगैर अपने स्वरूप और स्वभाव में, अपनी आत्मा में लीन होने का जब तक प्रयास और पुरुषार्थ नहीं किया जाएगा, सुनना पढ़ना हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा। 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर तप बताए जाते हैं। उसमें अभ्यंतर तप का पहला तप प्रायश्चित्त होता है, यानी 12 तप में 7वां तप प्रायश्चित्त। जनरली लोग प्रतिक्रमण को या पश्चाताप को ही प्रायश्चित्त मान लेते हैं। अब यहाँ पश्चाताप को समझेंगे। पश्चाताप, पश्चात यानी बाद में, कोई गलती हो गई हमारे से, कोई पाप हमारे से हो गया,
मन वचन काया से कोई भी 5 प्रकार के जो पाप बताए, हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म सेवन और परिग्रह, उसका व्यवहार की अपेक्षा से हम सुबह शाम एक प्रतिक्रमण के नाम पर पश्चाताप करते हैं। व्यवहार की अपेक्षा से ठीक है। प्रतिक्रमण पापों से पीछे हटना, जहां अतिक्रमण करते हैं उस अतिक्रमण से पीछे हटना। अतिक्रमण जो वस्तु मेरी नहीं है उस पर जबरदस्ती कब्जा करने का नाम अतिक्रमण। फिर म्यूनसिपालिटी वाले आते हैं और अतिक्रमण को हटाते हैं। इसी तरह करीबन जीव अतिक्रमण कर रहा है। किस पर? पुद्गल द्रव्य पर, जड़ पदार्थों पर, विनाशी पदार्थों पर, नश्वर पदार्थों पर, जो जीव की है ही नहीं। 99% लोग इस बात को जानते हैं कि कुछ लेके नहीं आए थे और कुछ लेके जाने वाले 99% क्या 100% कहेंगे तो भी चलेगा। लेकिन जीवन में उतारने वाले कितने? यदि साथ में लाया नहीं, साथ में ले जाने वाला नहीं, तो एक अच्छा सा सात्विक जीवन जीने के लिए मनुष्य को कितना चाहिए, इसका विचार नहीं किया जा रहा है। और जीव कहीं न कहीं धर्म के नाम पर भी अटक ही रहा है। सिर्फ बोल रहा है संतोषी सदा सुखी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कोई विरले जीवों के जीवन में संतोष आ पाता है। एक अच्छा जीवन, एक अच्छी जिंदगी गुजारने का मौका मिला है, उसे भी हाथ से गंवा बैठता है। ये तो अभी बहुत स्थूल व्यवहार की बात कर रहा हूँ। अभी तो धर्म का कहीं नामो निशान भी जिसके नहीं है, और अपना एक मनुष्य जीवन ऐसे ही व्यर्थ बाहर में ही पूरा कर देता है। रिटायरमेंट होने के बाद भी या तो कहीं टाइम पास करेगा या ज़्यादा से ज़्यादा कहीं परोपकार में लग जाएगा, दूसरे के कार्यों में। अनादि से जीव का कुछ करने के ऐसे विपरीत संस्कार पड़े हुए हैं, कुछ करने को चाहिए, और मुंह से बोलता है कि आत्मा अकर्ता है, अक्रिय है। जब धर्म से छूटकर अध्यात्म की ओर आता है तो कुछ आत्मा की, तत्व की, अध्यात्म की बातें ज्ञानी पुरुषों के द्वारा सुनने पढ़ने को मिलती है। तो विरले जीव पहले तो इस मार्ग में आ पाते हैं। चलो सुनने पढ़ने को बैठे ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। कम से कम वो उस बात का स्वीकार कर रहा है, और स्वीकार करके अपने जीवन में उतारने वाले उसमें भी विरलों में विरले। अब विचार करें इस अध्यात्म की जो हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस शुद्ध निश्चय नहीं की बात यहाँ हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास तो जरूर होना चाहिए, चाहे हम आगे बढ़ पाए या न बढ़ पाए, कोई बात नहीं, पर समझे तो सही, उसका स्वीकार तो होवे कि बात यही सत्य है। जैसे हमने कहा पश्चाताप, जिसको आज प्रतिक्रमण के नाम से प्रचलित है। कुछ दिन भर में पाप हुए, उसका पश्चाताप कर लेते हैं, वो भी एक नाटक। सिर्फ कुछ सूत्र बोलने का नाम प्रतिक्रमण कर दिया है। अर्थ क्या था प्रतिक्रमण का? पापों से पीछे हटना। अरे भैया, दिन भर तूने जो पाप किए, व्यवहार से जिसे कहा कि साथ में उसकी निंदा और गर्हा करना है,
कि ये पाप करने जैसे नहीं थे, फिर भी मुझसे हुए या मैंने किए, शरीर के आधार पर, अभी आत्मा की कोई बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं, उसने स्वीकार तो किया, अच्छी बात है, लेकिन स्वीकार करने का नाम प्रतिक्रमण नहीं है। पापों से पीछे हटना है। जितने भी पाप हुए, क्यों रोज याद करना कि अब उन पापों से हे जीव कम से कम व्यवहार से तो पीछे हट। जितनी आवश्यकता है उसके अलावा पापों में क्यों डूबा हुआ है? और जब तक पापों में डूबा हुआ होगा, धर्म की तरफ कैसे बढ़ पाएगा? अभी व्यवहार धर्म की तरफ भी वो जीव नहीं बढ़ पाता है। निश्चय की तो बात कोसों दूर है अभी। तो समझने का काम ये करना है कि यहाँ जिस प्रायश्चित अधिकार को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं वो पश्चाताप और प्रतिक्रमण से हटकर है। निश्चय से प्रायश्चित और प्रतिक्रमण भी किसे कहेंगे? अब निश्चय से, शुद्ध निश्चय नहीं की बात नहीं कर रहे, सिर्फ निश्चय की, परमार्थ की दृष्टि से। किसका पश्चाताप करना था, किसका प्रतिक्रमण करना था? कि इस मन वचन काया को और मन वचन काया की क्रिया को, यानी 5 इंद्रिय और उसके 23 विषय, इनके परिणाम, इसको मैंने अपना माना था। पाप हुआ, हम नहीं कह रहे कि पाप करना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए, लेकिन क्यों, किस लिए? सिर्फ पाप से बचने का नाम धर्म नहीं है और मन वचन काया की कुछ क्रिया का नाम धर्म नहीं है। ये हम बात बताने का थोड़ा यहाँ जोर देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आज करीबन जीवों ने धर्म मान रखा है। कुछ पूजा पाठ कर लिया, किसी परमात्मा का माला जप ली, कोई नाम कर लिया, व्रत जप तप कर लिए, कुछ त्याग कर लिया, शरीर को कुछ कष्ट दे दिया, बाहर 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 अनादि से भटक रहा है और इस भव में भी वही काम कर रहा है। अब यदि यहाँ से हटना है तो सबसे पहले निश्चय पश्चाताप और प्रतिक्रमण करे, उसके पहले प्रायश्चित तक पहुंच ही नहीं पाएगा। कि मन वचन काया की जो जो क्रियाएं हो रही है, 2 प्रकार की क्रियाएं हो रही है, एक अशुभ क्रिया और एक शुभ क्रिया। तो अशुभ से तो 100% हटना ही है। अशुभ की तो बात व्यवहार भी नहीं करता है, व्यवहाराभास भी नहीं करता है। संसार में हर जीव पाप को तो पाप मान रहा है, इसलिए उसकी कोई विशेष चर्चा करने की 1% भी जरूरत नहीं पड़ती है। परंतु पाप से छूटकर पुण्य के नाम पर जो धर्म कर रहा है, उस धर्म को भी सही तरीके से नहीं समझ पा रहा है। कि आज दिन तक, जब तक ज्ञानी पुरुषों के कोई भी ग्रंथ कहें, उनका संग कहें, उनका सत्संग कहें, ऐसा कोई शास्त्र हमारे हाथ में नहीं आ जाता, ऐसे कोई संपर्क में कोई ऐसे व्यक्ति विशेष नहीं आ जाते कि जो कहें कि तुम जो धर्म के नाम पर जो कर रहे हो वो वास्तविक धर्म नहीं है। महापुण्य के उदय से ये बात सुनने को मिलती है कि मन वचन काया जो जड़ है, पुद्गल है, वो एक द्रव्य है और वो भिन्न पदार्थ है। उससे भी भिन्न एक पदार्थ, एक चेतन सत्ता, एक चैतन्य तत्व, एक जीव तत्व, जिसे जनरल लोग आत्मा के नाम से पुकारते हैं। कोई रूह कहें, कोई उसे इंग्लिश में सोल कहें, जिस भी नाम से, ऐसा कोई एक पदार्थ, ऐसा कोई एक वस्तु, ऐसी कोई शक्ति, शब्दों में नहीं जाना है कि ऐसा कोई अद्भुत पदार्थ है कि जिसकी वजह से ये सारा विश्व उसके ज्ञान में या उसके जो भी कहें झलक रहा है।
जैसे कोई किसी की मृत्यु हो जाए तो कहते कि इसमें से जीव निकल गया, आत्मा निकल गई। जो इस इंद्रियों के द्वारा, ये जो खिड़कियां हैं 5, इन खिड़कियों के द्वारा जो बाहर देख रहा था, जान रहा था, जो अनुभव करने वाली एक कोई वस्तु, अद्भुत शक्ति थी इस शरीर के भीतर, जो निकल गई। शरीर तो वैसा का वैसा पड़ा है। जैसे ही जीव निकला उसी क्षण शरीर तो वैसा का वैसा है, एक अंश मात्र भी उसमें फर्क नहीं पड़ा है। फिर ऐसा क्या हो गया? जिसे हम मैं मान रहे हैं, ये शरीर, जो शरीर चल फिर रहा था, खा पी रहा था, बोल रहा था, देख रहा था, सुन रहा था, सब कुछ उसकी प्रक्रिया हो रही थी, एक क्षण में ऐसा क्या हो गया कि ये सब कुछ खत्म हो गया? लंबा विषय है, अपने को मुद्दे पर पहुंचना है। तो उस तत्व के लिए जो बात अध्यात्म में बताई जाती है, उस पर हम चिंतन कर रहे हैं। तो बाहर बाहर तो बहुत कर लिया, भीतर करना रह गया। अब भीतर की बात सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु उसे जीवन में उतारने का प्रयास कितना किया जा रहा है, इस पर विशेष चिंतन करने की जरूरत है। देखिए, पढ़ना, सुनना, लिखना, शास्त्र कंठस्थ हो जाना, बहुत से ग्रंथ भी याद हो जाना, गाथाएं की गाथाएं, हजारों गाथाएं कंठस्थ हो जाना, कोई बड़ी बात नहीं गिनी जाती है अध्यात्म के क्षेत्र में। उसे यहाँ विद्वान पंडित संसार कहता होगा, अध्यात्म ज्ञानी पुरुष उसको विद्वान पंडित या बुद्धिमानी नहीं मानते। आज कोई एक शतावधान कर ले या कुछ एक दिन में 100 गाथाएं याद कर ले, उसकी वाहवाही होती है। देखो कितना बुद्धिमानी जीव, अध्यात्म में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अध्यात्म क्षेत्र ही निराला है। अध्यात्म के क्षेत्र से, इस बाहर के आपके सारे क्रियाकलापों से, आपकी बुद्धिमत्ता से, आपके किसी भी प्रकार से एक अंश मात्र भी लेना देना नहीं है। और हमारे शास्त्रों में ऐसे कई दृष्टांत आते हैं, हम सुन रहे हैं कथाओं के माध्यम से, प्रथमानुयोग के माध्यम से। तो प्रतिक्रमण और प्रायश्चित्त और पश्चाताप, 3 शब्द तो अभी निश्चय की अपेक्षा से समझेंगे कि पश्चाताप करना या प्रतिक्रमण यानी पापों से पीछे हटना, कि जो पर द्रव्य, ये जो पुद्गल, मन, वचन, काया, जो कर्म के उदय के से परिणमित हो रही है। जैसे हम बार बार कहते हैं कि पुद्गल का परिणमन पुद्गल से पुद्गल में यानी जड़ में हो रहा है। पुद्गल कहें, जड़ कहें, पुद्गल जैन परिभाषिक शब्द है, कोई जड़ कहते हैं, कोई अचेतन तत्व कहते हैं। और एक जीव नाम की जो वस्तु है, आत्मा नाम की जो वस्तु है, उसका परिणमन जीव का जीव से जीव में हो रहा है। इन 2 बातों को यथार्थ रूप से जब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक वास्तविक जीवन में पश्चाताप और प्रतिक्रमण घटित ही नहीं होगा। और पश्चाताप प्रतिक्रमण घटित नहीं होगा तो प्रायश्चित बहुत दूर की बात हो जाएगी। अभ्यंतर तप कहा है, प्रायश्चित पहला अभ्यंतर तप और 12 तप में 7वां तप। तप तपसा च निर्जरा च, तप निर्जरा का कारण बताया है, लेकिन कौन सा तप? बाहर वाला नहीं, भूखे रहने वाला नहीं। बहुत भटक रहे हम तप के नाम पर। 8 दिन भूखे रह गए, महीना भूखे रह गए, 6 महीना, अरे यार करोड़ों साल भूखे रह जाओ ना, उससे निर्जरा अंश मात्र भी नहीं कहा है, अंश मात्र। हाँ, पुण्य का बंध जरूर करेगा, पाप की अपेक्षा से अच्छा है, उसका निषेध नहीं है। 1 करोड़ वर्ष का उग्र तप और 1 क्षण का आत्म तत्व का चिंतन भावभाषण सहित
दोनों का पुण्य बराबर बताया। अब कौन सा मार्ग सहज है? उग्र तप का मतलब कठिन से कठिन तप कर रहा है, उल्टा लटक रहा है, क्या कर रहा है, अपने शरीर को कष्ट दे रहा है, भूखा रह रहा है, सब कुछ कर रहा है। सिर्फ भूखा नहीं रह रहा है, शरीर को भी कष्ट दे रहा है, आता अपना ले रहा है, सर्दी गर्मी सर्दी सब सहन कर रहा है। आज हिमालय में कितने योगी बैठे हैं। ये यौगिक क्रिया है। योग और उपयोग, इसमें भेद समझना है। चौथे गुणस्थानक तक शुभ योग होता है और सम्यक दृष्टि के चौथे से छठे गुणस्थानक शुभ उपयोग होता है और 7वें से 13वें तक शुद्धोपयोग होता है। हाँ, योग और उपयोग। मन वचन काया के क्रिया को योग कहा, मन योग, वचन योग और काय योग। क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन का अर्थ आत्मा का निर्णय, अपने आत्मा की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति, शब्दों में नहीं जाना, सिंपल सा शब्द, जब तक आत्मा की पहचान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, आत्मरमणता नहीं है, तब तक उसे सम्यक दर्शन बहुत दूर की बात है। आज जो जैन परंपरा में प्रचलित है, हम भाई देव गुरु शास्त्र के सिवा किसी को नहीं मानते, हम सम्यक दृष्टि है ना, जरूरी है। क्योंकि जब तक सद्देव सद्गुरु सतशास्त्र का सद्धर्म की समझ ही नहीं होगी तो जीव भीतर भी नहीं जा पाएगा। तो प्रारंभिक अवस्था में वो बहुत जरूरी है, उसका अंश मात्र भी निषेध नहीं है। लेकिन यदि सिर्फ व्यवहार को ही निश्चय मान ले, उसी को मोक्ष का मार्ग मान ले, तो जीव वास्तविक आगे मोक्ष मार्ग में कभी नहीं बढ़ पाएगा। और ऐसे तो अनादिकाल से कितनी बार कर लिया, फिर भी क्यों भटक रहे हैं? क्यों आए हम जीव इस पंचम आरे में, इस कलयुग में? कहीं ना कहीं हमारा ही दोष, हमारा यानी आत्मा का ही, हमारे समझ का ही दोष है, हमारे पुरुषार्थ की बहुत कमजोरी रही हुई है। इसलिए इस बात पे आगे बढ़ने के पहले जो भाव आए वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जब निश्चय की अपेक्षा से प्रायश्चित और प्रतिक्रमण होता है कि मन वचन काया जो कर्म के उदय से, यानी कर्म के उदय, ये सारा पुद्गल का जड़ का परिणमन है, मेरा नहीं है। क्योंकि मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ। जब ये मैं नहीं, ये क्रिया मेरी नहीं, तो मैं किसका प्रतिक्रमण करूं और किसका प्रायश्चित करूं? तो कहा कि मन वचन काया की क्रिया को अपना माना, इसका प्रतिक्रमण कर, इसका प्रायश्चित कर। यानी भेद ज्ञान भेद विज्ञान ही प्रायश्चित और प्रतिक्रमण है कि ये मैं नहीं और ये मैं, ये मेरा नहीं और ये मेरा। ये बाहर से मैं मेरा अपना कर्तृत्व भोक्तृत्व अपना हटाकर वही मैं मेरा अपना, वही कर्तृत्व भोक्तृत्व अपना अपने स्वरूप में करना है, अपने स्वभाव में करना है। बस इतना सा काम है। और उसके लिए कोई जैन हिंदू मुसलमान की कोई परिभाषा यहाँ नहीं आती है। सभी जीवों के लिए ये बात है। हर आत्मा में वो ताकत है, वो अपने स्वरूप में स्वभाव में रह सकता है। लेकिन स्वभाव को जाने तो रहे ना, उसकी समझ हो तो काम करे। समझ लेना ही नहीं चाहता और समझ आने के बाद उस रूप अपने जीवन को परिवर्तित करना नहीं चाहता, आचरण में लाना नहीं चाहता। और इसी को कहा ये मोह माया का जाल ना आदि से उसने जो बिछा रखा है, नहीं छोड़ने वाली। जरा सा जाएगा ये मन जो पुद्गल का खींच कर लाएगा, ये कहाँ जा रहा है, ये क्या कर रहा है, वेद ज्ञान जानने वाला नहीं, ज्ञान जानने में आ रहा है नहीं, ये कंस क्या क्या कर रहा है, पागल हो रहा है क्या? पागलपन लगता है क्योंकि किया नहीं है, अभ्यास नहीं है। और जिनका अभ्यास है उनको इससे सर्वोत्कृष्ट कोई वस्तु महसूस, अब उसे उन्हें किसी की जरूरत ही नहीं रही। करके देखे तो सही। अरे सब कुछ कर लिया तो इसको भी 2 4 6 महीने करके देख ले, 1 महीना भर करके देख ले कि भाई चलो। लेकिन ये मत संप्रदाय या हमारे कुल गुरुओं ने हमको इतना जकड़ रखा है,
वहां जाओगे तो पाप लगेगा, नरक में जाओगे। भूल के कोई एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में, एक मत से दूसरे मत में, एक पंथ से दूसरे पंथ में चला जाए तो कहते मिथ्या दृष्टि बन जाओगे, और मिथ्या दृष्टि नरक में जाता है, निगोद में जाता है। डरा देते हैं हमको धर्म के नाम पर। बेचारा जीव इधर उधर जाना चाहे तो भी फिर विचार करना पड़ता है उसको कि कहीं वास्तविक हमारे कुल गुरु तो ये कह रहे, कहीं हम नीचे गति में न चले जाएं। वो डर के फिर उस मार्ग में जाना ही नहीं चाहता, जा नहीं पाता है। यहाँ कह रहे प्राय सचित्त, इन सब से हटकर पर द्रव्य पर भावों का प्रायश्चित प्रतिक्रमण करके कि ये मेरा स्वरूप नहीं, मैं स्वयं से स्वयं को जानने वाला, ऐसे जानने वाले को जानने का जो प्रयास करता है उसे कहा प्रायश्चित्त। प्राय चित्त, अपने चित्त में निरंतर रहने का पुरुषार्थ जो कर रहा है और जो रह रहे हैं। समझीने समाई रया अने समझीने समाई गया। पहले से 12वें गुण स्थानक वाले छद्मस्त जीव समझकर समा रहे हैं, और 13वें के आगे वाले अरहंत सिद्ध परमात्मा समझकर समा गए, परमात्मा पद को प्राप्त कर लिया उन्होंने। तो हमें भी परमात्मा पद को पर्याय में प्रकट करना है। बहिरात्मा से अंतरात्मा होना पड़ेगा, और अंतरात्मा होने की ये बात चल रही है, और अंतरात्मा हुए बगैर परमात्मा पद को प्राप्त किया नहीं जा सकता। आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने अपने समाधि तंत्र समाधि शतक में इन 3 अवस्था का, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। अब इस बात को आगे हम बढ़ाएंगे। शुद्ध निश्चय प्रायश्चित्त अधिकार। अब समस्त द्रव्य कर्म, भाव कर्म तथा नो कर्म के संन्यास के हेतुभूत शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार कहा जाता है। आचार्य भगवान गाथा 113 में कह रहे हैं, व्रत, समिति, शील और संयम रूप परिणाम तथा इंद्रिय निग्रह रूप भाव वह प्रायश्चित्त है, और वह निरंतर कर्तव्य है। यहाँ टीका में निश्चय प्रायश्चित के स्वरूप का कथन कहते हैं। अपनी अपनी अपेक्षा से, अपने अपने योग्यता से समझने का प्रयास करना यहाँ मुनियों की अपेक्षा से बताया जा रहा है। जो श्रावक अवस्था में है, जो अविरत सम्यक दृष्टि अवस्था में है, या जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहते, उनके लिए भी ये इसलिए समझना है क्योंकि हमें भी इस क्रम से पसार होना है, और हम कहीं इस मार्ग में पहुंचकर वहां अटक और भटक न जाए कि मात्र वेश परिवर्तन कर लिया, बाहर से सफ़ेद वस्त्र पहन लिया तो श्वेतांबर, और वस्त्र छोड़ दिए तो दिगंबर या कोई अन्य भगवे वस्त्र पहन लिए। हमें वस्त्र के आधार पर संन्यास का प्ररूपण नहीं करना है, तत्व के निर्णय के आधार पर। तो अभी व्यवहार की अपेक्षा से बता रहे हैं। 5 महाव्रत रूप, 5 समिति रूप, शील रूप और सर्व इंद्रियों के तथा मन वचन काया के संयम रूप परिणाम, अर्थात 5 इंद्रियों का निरोध, यह परिणति विशेष सो प्रायश्चित्त है। प्रायश्चित अर्थात प्रायश्चित्त प्रचुर रूप से चित्त की निर्विकार दशा। ये जो बाहर से जो व्यवहार बताया, 5 महाव्रत, समिति, शील, इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों का निरोध, किस लिए?
के प्रचुर रूप से हमारा जो चित्त विकार रूप बना हुआ है, पर और पर में जा रहा है, वहाँ से हटकर निर्विकार रूप में स्थित हो जाए। अंतर्मुखाकार परम समाधि से युक्त, इसलिए उन मुनियों की दशा बता रहे हैं जिस दशा तक हमें पहुंचना है। अंतर्मुखाकार, बहिर्मुख नहीं है। परम समाधि से युक्त, कौन सी परम समाधि? सिर्फ आंखें बंद कर दी और शरीर को स्थिर रख दिया, नहीं। आत्म स्थिरता रूप समाधि, ऐसी परम समाधि से युक्त, ऐसे परम जिन योगीश्वर पाप रूपी अटवी को जलाने के लिए अग्नि समान 5 इंद्रियों के फैलाव से रहित, 5 इंद्रियों के 23 विषय उसके फैलाव से रहित, देह मात्र परिग्रह के धारी, जिनको अभी देह मात्र परिग्रह है, क्योंकि देह को तो छोड़ना है नहीं, वो छूटेगा तब छूटेगा। अभी इसी मन वचन काया रूपी देह का उपयोग अपनी आत्म स्थिरता के लिए करना है। इस अपेक्षा से यह परिग्रह छोड़ने जैसा नहीं है, अपने आप छूटेगा वो। ऐसे जिन्हें देह मात्र परिग्रह है और कुछ भी परिग्रह नहीं है, ऐसे मुनि, यानी अपेक्षा से देखें तो जिन्हें एक धागे मात्र का भी परिग्रह नहीं है, ऐसे दिगंबर संतों की ही बात बताई जा रही, क्योंकि दिगंबर भावलिंगी मुनियों के शास्त्र है। ऐसे भावलिंगी मुनि, और कैसे ऐसे भावलिंगी मुनि? वन विहारी, जो अंतर्मुहूर्त शुद्धोपयोग में अपने स्वरूप में लीन हो रहे हैं, एकांत वन जंगल में गुफाओं में कहीं बैठे हैं, प्रचार प्रसार करने बाहर श्रावकों के बीच में नहीं निकलते हैं, सिर्फ पूरे दिन में 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 48 मिनट के लिए, इसके लिए आहार के लिए श्रावकों के संपर्क में आते हैं। ऐसे भावलिंगी मुनिराज जो सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि समान और परम आगम रूपी पुष्परस झरते हुए मुख वाले पद्मप्रभ को यह प्रायश्चित्त निरंतर कर्तव्य है। कौन सी अद्भुत दशा होगी वह, सिर्फ विचार करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि मुनियों को स्व आत्मा का चिंतन वह निरंतर प्रायश्चित्त है, इसके अलावा कोई काम, लक्ष्य एक, आत्मार्थ नो बीजो नहीं मन रोग। निरंतर निरंतर निरंतर, जैसे ही कोई क्रिया से छूटे, आहार विहार निहार की क्रियाएं भी बहुत लिमिटेड, वहाँ आहार निहार विहार में जैना में वहाँ बाहर बाहर उपयोग नहीं भटका रहे हैं। वो तो जब क्रियाएं होती है तब उसका पालन होता है, परंतु लक्ष्य किसका? कि बाहर गए आहार के लिए और आहार नहीं मिला तो कहते हे परमात्मा धन्यवाद कि वह भी समय बचा। हाँ, यहाँ तो देखते अरे आहार चलो और देख लेते, अरे और देख लेते, आज का कोटा तो पूरा कर लेते हैं। वहाँ तो कहते हैं गोचरी लेने जाते हैं, वो अभिग्रह लेके जाते हैं, इसलिए ऐसे ऐसे होगा तो आहार लेना, वरना क्यों लेते अभिग्रह? क्योंकि कह रहे हैं कि यहाँ कुछ खड्डा जैसे लग रहा है, भूख जैसे लग रहा है, तो चलो देख लेते हैं, नहीं मिले तो बहुत अच्छा, इसलिए अभिग्रह लेते हैं। और अभिग्रह ऐसे नहीं कि जो सहज आराम से पूरे हो जाए। चलो अपनी अपनी अनुकूलता। अब ऐसे मुनि जो निरंतर स्व आत्मा का चिंतन करते हैं, निज सुख में रति वाले,
जो सुख स्वभावी ऐसा स्वरूप, उस स्वरूप स्वयं के सुख में रति करने वाले, रहने वाले, उसी को निरंतर चाहने वाले, अब उन्हें बाहर का सुख नहीं चाहिए, सुख सुविधाएं नहीं चाहिए। वो तो कहते हैं हमें तो प्रतिकूलता ने आवकारिए છીએ, आओ भाई प्रतिकूलता जितनी आनी है आओ और चले जाओ, जल्दी से जल्दी आओ और जल्दी से जल्दी चले जाओ। हमें अब आपके साथ नहीं रहना, क्योंकि हमें कहाँ रहना है? अनंत सिद्धों के साथ रहना है, जहाँ अनंत सुख सुख और सुख ही है, जहाँ अंश मात्र भी दुख का लवलेश नहीं है। ऐसे धारणा वाले जीव, और जब तक ऐसी धारणा नहीं होगी समझना हम कहीं ना कहीं अटक और भटक रहे हैं धर्म के नाम पर, ये प्रायश्चित के नाम पर। भावलिंगी संतों की वाणी है और कह रहे हैं कि निज सुख में रति वाले वे उस प्रायश्चित द्वारा पाप को झाड़कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। किसको झाड़कर? कर्म रूपी कचरे को झाड़कर। ये भी व्यवहार का कथन है, उनको झाड़ना नहीं पड़ता, सहज ही झड़ जाते हैं। जैसे पेड़ पे पत्ते पीले पड़ जाते हैं तो अपने आप गिर जाते हैं, उनको गिराने नहीं पड़ते। देखो जहाँ जहाँ पेड़ होते हैं रोज कचरा दिखता है, रोज कचरा निकालो रोज कचरा आ जाता है, अपने आप गिर रहे हैं। ऐसे ही ये कर्म अपने आप उनकी योग्यता से खिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, उनकी निर्जरा हो जाती है, क्षय हो जाते हैं। कुछ नहीं करना है, क्या करना है? अपने आप ही कर्म झड़ जाते हैं। हाँ, तो उसके लिए करना क्या है? सिर्फ निज सुख में अपने स्वरूप में रहना है। पुरुषार्थ तो एक ही करना है, कर्म निर्जरा करना ये पुरुषार्थ नहीं है। कुछ निकालना, मन को कंट्रोल करना, कर्मों को क्षय करना, कषायों को कम करना, जिसकी दृष्टि वहाँ है वो पूरा बाहर है। यहाँ तो कह रहे हैं अपनी स्वरूप में, स्वभाव में लीन हो जा, बाहर का काम ऑटोमेटिक है, टोटल ऑटोमेटिक है। ये प्रकृति की रचना है, ऐसी सब हो जाएगा। अब तुझे बाहर कुछ नहीं करना है, न मन को स्थिर करना है, न कर्मों को क्षय करना है, न कषायों को मंद करना है, कुछ भी नहीं, सब हो जाएगा अपने आप। तू एकमात्र यहाँ उपयोग को लगा, इतना ही काम है। यदि मुनियों को स्व आत्मा के अतिरिक्त अन्य चिंता हो, अन्य का मतलब शरीर की क्रिया की भी चिंता हो, आहार विहार निहार की भी चिंता हो, दूसरी तो चिंता तो छूट ही जाती है। और हमें भी यहाँ तक पहुँचना है ना। चिंता चिता समान कहते हैं, लेकिन रोज चिंता लेके बैठते, कल क्या करूँ, आज क्या होगा, अभी शाम को क्या करना, दोपहर को क्या करना। इसलिए अन्य चिंता हो तो वे विमूढ़ कामार्थ पापी, क्या कह रहे हैं ऐसे जीवों को? पापी कह रहे हैं, पुनः पाप को उत्पन्न करते हैं। इसमें क्या आश्चर्य है? इसमें कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। इसलिए यदि पाप से बचना है, कर्मों को झाड़ना है, क्षय करना है, निर्जरा करनी है, तो भावलिंगी मुनि तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करके आगे के गुणस्थानकों में बढ़ते हुए, सम्यक दर्शन लक्ष्य नहीं है, नहीं तो जीव सम्यक दर्शन के लक्ष्य को लेके बैठता है तो चलो, वो तो अपेक्षा से कहा कि इस भाव में कम से कम एक बार सम्यक दर्शन हो जाए। और यदि हो रहा है, हो गया है, ऐसे किसी जीव को लग रहा है तो वहाँ रुके नहीं। दर्शन मोह गया तो चारित्र मोह को भी क्षय करने का उसमें पुरुषार्थ करें। देहात्म बुद्धि जितनी छूट सकती है, संसार से जितना छूट सकता है, जितनी निवृत्ति जल्द से जल्द ले सकता है, उतना लेने का प्रयास करें। नहीं तो ठीक है, सम्यक दर्शन होगा तब देखा जाएगा। किसने कहा? ऐसे कोई शास्त्र में थोड़ी लिखा है कि सम्यक दर्शन के पहले संसार से निवृत्ति नहीं ले सकता। अरे निवृत्ति लेके सम्यक दर्शन का काम करे
6 महीने की जो बात बताई है संसार में रह के नहीं बताई है ज्ञानी पुरुषों ने कि संसार में 6 महीने रहो और 6 महीने में आपको वहाँ सम्यक दर्शन हो जाएगा। कुंद कुंद आचार्य ने समयसार जी में बताया, श्रीमद जी ने भी बताया, 6 महीने में नहीं मिलेगा तो मारा पासे आवीने लीजिए जी, उनको गारंटी है। पर कैसा काम होना चाहिए, ऊपर ऊपर वाला नहीं। 6 महीने सारे संसार से निवृत्ति, सारे का मतलब 100%। ऐसा नहीं कि शाम को 1 घंटे की छूट फोन करने की, फिर उसको उपदेश दिया और उसका ऐसा करना नहीं वैसा करना। यहाँ तो का 6 महीने टोटल निवृत्ति, 1% भी बाहर का कोई काम ना हो। कोई का मतलब अशुभ तो नहीं पर शुभ भी कुछ न हो। एकमात्र भेद ज्ञान, भेद विज्ञान, आत्मा का रटन, आत्मा का चिंतन, वही सुने वही पढ़े। एकांत का मतलब ऐसे सत्संगियों के साथ रहे, निरंतर सत्संग, कुछ देर सत्संग कर लिया, कुछ देर एकांत में जाके मौन साधना कर ली। अब देखो 24 घंटे भी मौन सभी नहीं रह पाते हैं। मौन जैसी सर्वोत्कृष्ट साधना नहीं है, परंतु भीतर में कचरा भरा हुआ है और वो मौन कर लेगा तो क्या कर लेगा। इसलिए सत्संग योग 6 महीना क्यों कहा, क्योंकि वो संस्कार 6 महीने में दृढ़ बनते हैं। और कोई भव्य जीव हो तो 1 महीने में काम कर सकता है, जरूरी नहीं है 6 महीना मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा बताया। तो इसलिए अब ऐसे सम्यक दर्शन की, ऐसे निश्चय की हम बातें सुन रहे, शुद्ध धर्म की हम बातें सुन रहे हैं, शुद्ध भाव हमने समझने का प्रयास किया, फिर भी अभी संसार में जाके कुछ करना है ऐसा जिसे लगता है, चाहे संसार का काम हो चाहे धर्म क्षेत्र का काम हो, कि मुझे भी कुछ करना बाकी है, तो उसको भी वहाँ से जल्द हटना पड़ेगा यदि तीव्रता से बढ़ना है तो। ऐसे स्थान में आए, कल्याण का धाम जहाँ हो, जहाँ आत्मा का कल्याण हो। परंतु द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहा तब तक उपयोगी नहीं है, हम तो स्वीकार नहीं करते। कहते वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, वहाँ के परमाणु बहुत अच्छे हैं। अरे परमाणु बेचारे क्या करें, जीव की योग्यता होनी चाहिए कि नहीं? जीव की तो योग्यता नहीं है। आज वातावरण इतना दूषित हो गया, अब जो महापुरुषों के परमाणु थे क्या आज वहाँ है? फिर भी वहाँ हम तो कहते हैं बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि हम जिस भाव से जाते हैं, जिस श्रद्धा से जाते, वो हमारे भाव और श्रद्धा काम करती है। वहाँ के परमाणु कुछ काम नहीं करते। ये पुद्गल के परमाणु बेचारे क्या करें, परंतु हमारे जो भाव, हमारा जो श्रद्धा उस स्थान के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति जो होता है, वो काम करता है, बिल्कुल करता है। और व्यवहार की अपेक्षा से फिर कहा जाता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार, तो व्यवहार का निषेध नहीं है, क्योंकि उस स्थान पर जाकर, उस व्यक्ति विशेष के पास जाकर यदि किसी के भावों की अभिवृद्धि होती हो तो जरूर ऐसा कार्य करना जैसा कहा है। परंतु जब तक कहते ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। स्वयं की चाह नहीं है, स्वयं की रुचि नहीं है, वो अच्छे से अच्छे स्थान में भी जाएगा तो कहीं ना कहीं गलत काम ही करके आएगा। इसलिए बात को रुचि, पहले स्वयं की रुचि क्रिएट करो, क्रिएट करनी पड़ेगी, अपने आप नहीं आएगी। और जो काल लब्धि पे बैठे हैं आएगी तब देखेंगे, तो भैया बैठे रहो, हम क्या मना कर रहे हैं, आएगी तब आएगी। और नियम से ऐसे कि कभी नहीं आएगी। जो काल लब्धि के आधार पर बैठे हैं ना, वो भव भव तक भटकने वाले जीव हैं। जब होगा तब देखा जाएगा, बुढ़ापा आएगा तब देखेंगे। और बुढ़ापा आ गया, आप क्या करना बोल? यमराज आके रोज इशारे कर रहा है, कम सुनने लग गया, कम दिखाई देने लग गया, शरीर में वेदना हो गई, रोज रोग आ रहे, आज ये रोग, कल ये रोग, ये हो रहा है। शरीर बोल रहा है आपको, बस अब जाने का समय नजदीक आ गया। और यमराज कैसे इशारे करेगा?
फिर भी कहते यमराज आके बता देना, वो बेचारा आएगा और वो तो आएगा सीधे बोलेगा चल टाइम हो गया, उसका काम इतना ही है। चलो जो भी हो जैसा भी हो, हर जीव सुनकर समझकर किसी भी शब्दों को अन्यथा न लेकर इस मार्ग में अपनी योग्यता से, अपनी समझ से निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो पाऊं पद निर्वाण। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ